नमस्कार, स्वागत है आपका एनडीटीवी पर। आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान। पाकिस्तानी मूल की रहने वाली एक और महिला के भारत आने का मामला सामने आया है। राजस्थान के चुरू के रहने वाले एक युवक को पाकिस्तान की लड़की अपना दिल दे बैठी। लाहौर की रहने वाली 25 वर्षीय महविश ने चुरू के गांव पितीसर में रहने वाले 2 बच्चों के पिता रहमान से निकाह कर लिया और अब वो अपने ससुराल आई है। 30 वर्षीय रहमान के साथ महविश ने वीडियो कॉल कर शादी कर ली। उस वक्त रहमान कुवैत में ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय कर रहा था। साल 2023 में महविश उम्रा गई, जहां रहमान भी पहुंचा और दोनों ने मक्का में निकाह कर लिया। इस्लामाबाद की महविश ने प्यार के लिए अपने 2 बच्चों को छोड़ दिया। इधर रहमान भी शादीशुदा है, जिसके 2 बच्चे हैं। महविश ने बताया कि वो इस्लामाबाद से 25 जुलाई की शाम 7 बजे अपने परिवार के साथ रवाना हुई थी। परिवार के लोग उसे बागा बॉर्डर पर अकेले छोड़कर चले गए, जहां पाकिस्तानी सेना और भारतीय सेना ने उसके दस्तावेजों की पहले जांच पड़ताल की, फिर अंदर आने दिया। 45 दिनों के टूरिस्ट वीजा पर महविश भारत में है। सरहद पर खड़े ससुराल के लोग उसे एक निजी वाहन से लेकर रवाना हो गए और फिर सरदार शहर में एक रात रुककर उसे गांव पिथीसर ले आया गया। पुलिस महविश से पूछताछ भी कर रही है। साथ ही पुलिस पूरे मामले की तफसील से जांच पड़ताल भी कर रही है। इसमें जासूसी के आरोप भी लगने की बात सामने आई है, लेकिन ये पूरा मामला अभी तक जो निकल कर आ रहा है वो प्रेम प्रसंग का है। 2 लोगों की प्यार की एक कहानी जो कि सीमाओं को पार कर अब आगे बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि महविश नाम की पाकिस्तानी मूल की ये महिला इस वक्त हिंदुस्तान में है, राजस्थान में है और राजस्थान के चुरू के पिथीसर गांव में है, जिसे वो अब अपना ससुराल बताती है। दरअसल रिजवान चुरू का रहने वाला युवक है जो इस वक्त कुवैत में काम कर रहा है। ऑनलाइन इन दोनों की दोस्ती हुई, दोस्ती परवान चढ़ी, आपस में बातचीत हुई, एक दूसरे को दोनों पसंद आने लगे और उसके बाद दोनों ने सामूहिक ये फैसला कर वीडियो कॉल पर एक दूसरे को पहले प्रपोज किया और उसके बाद म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से दोनों ने मक्का में निकाह कर लिया। अब दोनों शादीशुदा हैं, एक दूसरे को पति पत्नी मानते हैं, हिंदुस्तान में हैं और अब ये विषय लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। इससे पहले भी कई बार इस तरह के प्रकरण हमारे सामने आए हैं, लेकिन ये प्रकरण अपने आप में एक और उस क्रम में ऐड ऑन करता है जब पाकिस्तान से आई एक युवती हिंदुस्तान के युवक के प्रेम में हिंदुस्तान आती है, निकाह करती है, शादी करती है और अब आगे अपना घर बसाना वो चाहते हैं। दोनों ही जन एक ही समुदाय से बिलोंग करते हैं और अब स्थानीय ग्रामीणों का भी रिएक्शन सामने आया है। बताया गया है कि जो स्थानीय सरपंच है उनका भी वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनका भी रिएक्शन सामने आ रहा है। युवती ने बताया है कि वो प्रेम करती हैं रिजवान से, रिजवान भी उनसे बहुत प्यार करते हैं। दोनों ऑनलाइन मिले थे, बातचीत हुई और बातचीत के बाद महविश ने रहमान को प्रपोज किया, जिसके बाद दोनों ने मक्का में जाकर निकाह कर लिया। इसने अपने पिथीसर का रहमान है, उससे शादी की है और प्रॉपर इसके पास पासपोर्ट है और अपनी वीजा है और कल आई है अटारी बॉर्डर से और आज अपनी यहाँ पर पहुंची है। पाकिस्तान में शादी की, गुजरात नाम की कोई प्रांत है उसमें। कैसे की शादी? कैसे की इसने शादी? शादी इन्होंने अपनी जो कोर्ट में करी है, अपनी जो इनका मुस्लिम पसंद का जो रिवाज है उसके मुताबिक। अब सारी क्या कार्रवाई की जाएगी? अब ये कि अपनी रिद्धि सम्मति अपनी इंडिया में आई है और अपना जो भी है कि नियमानुसार अपने थाने पर इसका जो पूछताछ करते हैं और फिर उसके बाद हम अपना जिला विशेष शाखा के जो आगे जो प्रक्रिया जो फॉरेनर आते हैं उनका जो रजिस्ट्रेशन होता है वो पूरी प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई। वहाँ पे हमारी मुलाकात हुई थी 2022 में, हमने शादी की है तो 2023 में मैं उम्रे पे गई थी सऊदीया में, फिर उधर जाके मौलवी ने निकाह पढ़ाया था हमारा। अब इंडिया आई हो तो क्या कहोगे? इंडिया में अपने ससुराल वालों के पास आई हूँ। रहमान के साथ रहते हुए कितने दिन हो गए? रहमान के साथ रहते हुए कितने दिन हो गए? नहीं, मैं पाकिस्तान में रहती हूँ, रहमान के साथ नहीं रहती। कभी मिले भी नहीं रहमान से? मिली हूँ, सऊदीया बताया है, सऊदीया उम्रे पे 1 महीने के लिए गई थी, उनके पास रही हूँ। 1 महीने तक साथ रहते और फिर आप वहीं आने के लिए मन कैसे बना? मैं अपने ससुराल वालों को मिलना चाह रही थी। वहाँ से इस्लामाबाद से कैसे आए आप? बागा बॉर्डर से आई हूँ। कब चले थे? अभी 45 दिन का वीजा मेरा।
महविश जिनको आप अभी सुन रहे थे वो हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ रही हैं, सीधा उनके साथ जुड़ेंगे, जरा जानेंगे उनकी ये पूरी दास्तान, उनकी कहानी जिसमें प्यार भी है, मोहब्बत भी है और लेकिन अब मुखबिरी की भी बात हो रही है। तमाम पहलुओं पर उनसे बात करेंगे। उनके साथ जंगशेर खान भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि फिथिसर गांव के सरपंच हैं। आप दोनों लोग का बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर। सबसे पहले शुरुआत महविश आपसे करते हैं। महविश, हिंदुस्तान में आप मौजूद हैं, स्वागत है आपका हिंदुस्तान की भूमि पर, राजस्थान में आप मौजूद हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा, इस वक्त आप अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं हिंदुस्तान में? बिल्कुल। अपने आप को आप सेफ फील कर रही हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो महविश, हिंदुस्तान में आप हैं, पड़ोसी मुल्क आपका, और अब आप ये चाहती हैं कि ये मुल्क आपका भी बने। जरा हमारे दर्शकों को बताइए, सभी को बताइए, सब लोग पहली बार आपसे बात कर रहे हैं, जरा बताइए किस तरह ये पूरी कहानी शुरू हुई, कैसे आपकी मुलाकात रहमान से हुई और कैसे धीरे धीरे हुई वो बातचीतें प्यार में तब्दील हुई और कैसे फिर आप लोगों ने निकाह का फैसला किया? वहाँ पे बात हुई थी 2020 में, तो 2022 में हमने शादी की है। बोलते और उसके बाद फिर मैं सऊदीया गई, उधर उम्रा किया है, उधर फिर से हमने निकाह किया है। तो अभी मैं वीजा लेके इधर इंडिया में आई हूँ अपने ससुराल वालों को मिलने। मुझे बहुत अच्छा लगा है ना। ठीक है, मैं भी सबसे पहले तो मैं आपसे कहना चाहूंगा आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए, बिल्कुल आप रिलैक्स हो जाइए, कोई चिंता की बात नहीं है, बिल्कुल आप आराम से बैठिए और खुलकर अपनी बात बताइए। जंगशेर जी, आप सरपंच हैं फिथिसर गांव के, आप लोग का क्या रिएक्शन था जब आप लोग को पता लगा कि रहमान और महविश ने निकाह कर लिया है? स्थानीय जो लोग थे आस पड़ोस के, आप लोग किस तरह से आप लोगों ने इस पूरे मसले को लिया? रिएक्शन तो वैसा था कि कम से कम एक पाकिस्तानी दुल्हन हमारे गांव में आ रही है। दूसरी बात, थोड़ा सा एक दुख भी था कि एक बच्ची ऑलरेडी यहाँ शादीशुदा है, तो कल को वो क्या होगा। तो मैंने रहमान से बात की फोन पे, मैंने उनको बताया कि ये क्या मामला है। तो उन्होंने मेरे को कहा 2023 की बात है, मेरे को जब पता चला था। तो मैंने उसको समझाया कि ये अपने लिए ठीक नहीं होगा, कल को अपने दिक्कत हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि भाई साहब, मैं जो मेरी घरवाली है उनकी इजाज़त लेके और ये शादी कर रहा हूँ, और उन्होंने बिल्कुल इसके लिए मुझे और प्रोत्साहन भी दिया है, और प्लस मेरे साथ जो भी उनके विवाद चल रहे थे उसमें उन्होंने मेरे को स्ट्रिक्टली मतलब ये चैलेंज भी किया कि आप मेरे को करके दिखाओ, अगर आप एक बाप की औलाद हो तो। इस बात को लेके मैं और ये विवाह कर रहा हूँ, और मैं बिल्कुल जो भी आप कहोगे वो चीज़ को फॉलो करूँगा। वो बच्चे भी मेरे हैं, ये घरवाली भी मेरी है, वो भी मेरी है, मैं इनको और दोनों को बराबर का हक दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। तो जंगशेर जी, ये जो कहानी फिर आगे परवान चढ़ी, क्या ये एक तरीके से चैलेंज हो गया रहमान के लिए कि उनकी पत्नी ने कह दिया कि आप करके दिखा दीजिए, तो क्या ये चैलेंज के रूप में उन्होंने किया? वो काफी दिनों से इनके बीच में डिस्प्यूट चल रहा था, और रहमान जब आते थे तो ये बेडरूम में भी और एक बेडरूम को साझा नहीं करते थे। तो इसकी वजह से रहमान काफी और डिप्रेशन में आ गया, वो बीमार की तरह रहने लग गया। तो उसने फिर ये मामला और इस लड़की के साथ इसका अटैचमेंट हुआ, तो इसने और इन्होंने दोनों ने मिलकर उस लड़की से बात की है। ये लड़की महविश ने भी उससे बात की है कि भाई मैं अगर इसकी शादी में निकाह में आ जाऊं तो आपको कोई दिक्कत। उसने बिल्कुल इसको राय दी है और बिल्कुल इसकी रिकॉर्डिंग भी है कि भाई मेरी अगर आप भी इसकी शादी में आ जाओ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। महविश, ऐसी बात हुई थी आपकी उनसे? जी बिल्कुल, उन्होंने मुझे इजाज़त दी थी। उन्होंने बोला मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप शादी कर लें। तो उन्हें पहले हम दोनों ने इजाज़त ली थी। फिर मैंने कहा था कि जो उन्होंने बोला ठीक है आप कर लें, तो मैंने कहा ठीक है मैं शादी कर लूँगी। मैंने कहा आप बोलेंगे तो मैं इंडिया आऊँगी, आप बोलेंगे तो नहीं आऊँगी। उन्होंने बोला मुझे कोई दिक्कत नहीं है। महविश, जो कदम आपने उठाया, आप अच्छे से जानती हैं कि ये कोई नॉर्मल बात नहीं है, बहुत हिम्मत, अपने प्यार तक पहुंचने के लिए बहुत हिम्मत वाला काम आपने किया है। बखूबी आप इस चीज से वाकिफ है ना? जी। कैसे ये हिम्मत आई आपके अंदर, कैसे आपने ये फैसला किया कि मुझे तो जाना ही है हिंदुस्तान? बहुत आसान नहीं होता है पाकिस्तान से हिंदुस्तान आना। मैं पूछूंगा आपसे कैसे आपका आना हुआ, लेकिन पहले ये बताइए कैसे आपने फैसला किया, अपने मन को कैसे तैयार किया इस चीज के लिए?
मुझे यकीन था क्योंकि मैंने साफ नीयत से शादी की है, तो मेरा दिल था कि मैं अपने ससुराल वालों को मिलूं जाके, तो मैं इन सबको मिलने के लिए आई। इनका प्यार मैंने देखा है, तो इसी वजह से मैं इधर आई हूँ। कैसा लगा इन लोगों से मिलके? क्या कहा सबसे पहली बात आपको, क्या सुनने में आई? शुक्र है, बहुत अच्छे हैं सब, सबसे बहुत प्यार मिला है मुझे। क्या कुछ कहा यहाँ लोगों ने? किस किस से मुलाकात हुई आपकी? मेरे ससुरालों में सबसे हुई है। रहमान के घर वालों से सबसे मुलाकात हो गई? नहीं, तो नहीं, रहमान के घर वालों सबसे होगी ना मुलाकात? मम्मी से हुई है, पापा से हुई है, देवर है मेरा। रुबीना से नहीं हुई, ये बोल रही है रुबीना से नहीं हुई, बाकी सबसे होगी। बाकी सब फिर भी नहीं, मैं समझ। ठीक है, तो अब ये शुरुआत में जरा हम आते हैं महविश, थोड़ा सा जरा बताइए, ऑनलाइन आपकी बातचीत हुई, क्या चीज आपको पसंद आई रहमान की बातों में, जो आपकी बातें फिर आगे बढ़ने लगी? क्या चीज थी वो जिसने आपको आकर्षित किया? बात करने का तरीका बहुत अच्छा था, साफमंद इंसान है। हाँ, तो बस इसी वजह से, किसी के साथ कोई धोखा करने वाले नहीं है, बहुत अच्छे हैं, इसी वजह से उनकी मुझे बात अच्छी लगी है। 20%, कोई बात नहीं। अच्छा, तो और क्या, और उस दौरान क्या क्या बातें जो है, तब जब निकाह की बात हुई सामने, उससे पहले प्रपोज किया आपने, थोड़ा सा जरा बताइए, क्योंकि देखिए महविश, ये बहुत हिम्मत का काम है अपने प्यार का इजहार करना। आपने बड़े हिम्मत का काम किया और हिंदुस्तान में आप इस वक्त हैं, बिल्कुल आप सुरक्षित हैं इस भूमि, इस धरती पर। आप जरा बताइए कैसे प्रपोज करने का फैसला आपने किया? ये बोलिए कि आपने ये जब निकाह हुआ तो आपने और कैसे फैसला लिया? प्रपोज आपने किया? नहीं, मैंने किया था प्रपोज, मैंने उन्हें किए। आपने प्रपोज किया? जी। तो नॉर्मली तो पहले लड़के प्रपोज करते हैं, लेकिन आपने प्रपोज किया तो बिल्कुल आपको अपने प्यार पे यकीन होगा। मुझे बहुत यकीन था, क्योंकि सब इंसान मर्द एक जैसे नहीं थे, इतना मुझे भी पता है, लेकिन ये सबसे अलग है। मुझे इन पे यकीन था, तो मैं इनके पास उम्रा करने भी गई हूँ, तभी इधर तक आई हूँ। और आपका परिवार जो पाकिस्तान में है, अब आप उन्हें छोड़ आई हैं? मेरे बहन भाई सब खुश हैं इस रिश्ते से। सब कॉल पे बात हो रही है मेरी उनके साथ। सबसे फोन पे बात हो रही है आपकी? जी, अभी भी हुई है, कल से मेरी बात हुई, कल से मैं आई हूँ, कल से मेरी बात हो रही है उनके साथ। तो महविश, पाकिस्तान में तो थोड़ा मुश्किल हो रहा होगा आपके इस रिश्ते को एक्सेप्ट करना? आपके परिवार वालों को तो एक्सेप्ट है, लेकिन पाकिस्तान के लोगों को एक्सेप्ट नहीं आता। मेरी बात सुने, उनको क्या जिंदगी मैंने गुजारनी है, मेरे मसलन मुल्क वालों ने जिंदगी नहीं गुजारनी है, मेरी खुद की जिंदगी है। ठीक है, मैंने अपनी जिंदगी का खुद फैसला लिया और मेरे बहन भाइयों ने लिया है। सबसे पाकिस्तान में मुझे किसी से नहीं है, मेरे बहन भाइयों के साथ तल्लुक वास्ता है, क्योंकि उन्होंने मुझे इजाजत दी है। मेरी शादी में शिरकत हुई थी, बहनोई थे, मेरे भाई थे, उन्होंने मेरी शादी की है, मैं खुश हूँ, मेरे घर वाले खुश हैं। महविश, आपकी पहले भी एक बार निकाह हो चुका है, तो क्या आपके जो शौहर हैं उनसे आपकी बात नहीं बन पाई? क्या कुछ आपको दिक्कतें आई पाकिस्तान में? आपकी जिससे शादी हुई थी उनके साथ आपकी बातचीत नहीं हुई, क्या कारण था? नहीं, उनके साथ मेरी अभी बातचीत नहीं हुई। वो जो तलाक हुआ, तो वो कैसे हुआ, क्या डिस्प्यूट? वो उन्होंने दूसरी शादी कर ली थी। अच्छा, शादी करके उन्होंने मुझे डिवोर्स दे दी थी। तो फिर बाद में मैंने 2 साल बाद, उनकी डिवोर्स के बाद 2 साल बाद मैंने अपनी जिंदगी शुरू की है दोबारा से। ठीक है, आपके बच्चे भी हैं महविश, उनकी परवरिश का जिम्मा अब किसको सौंप कर आई हैं आप? बच्चे जो 2 हैं उनकी परवरिश कौन कर रही है, किसके पास है? वो मेरी बहन के पास है, बड़े वाली मेरी जो बहन है उनके पास है। तो आपको याद तो आएगी उनकी? याद तो आती है, बात होती है, अभी भी मेरे बेटे से बात हुई है। हाँ, वो तो खुश है, मैं कौन सा कोई अपना देश छोड़ के आई हूँ, मसलन मैं इधर रहना चाहती हूँ, चलो मुझे मिल जाएगा तो मैं अपने तो महविश, आपके शौहर ने दूसरा निकाह कर लिया आपने बताया, क्या इससे अलग कोई और वजह भी थी? खुद का बेटा मुझे छोड़ के गया इधर। अच्छा, आपका खुद का बच्चा आपको यहाँ छोड़ के गया। अब तो बताइए थोड़ा सा अपने बच्चों के बारे में, कितनी उम्र है उनकी?
एक की 7 साल है, एक की 12 साल है। अच्छा महविश, किस तरह आपका हिंदुस्तान आना हुआ? आप वाघा बॉर्डर के रास्ते से हिंदुस्तान आई हैं? महविश, बागा बॉर्डर के रास्ते से आप हिंदुस्तान आई? जी जी बिल्कुल, उधर से आई हूँ। तो अब जो है महविश, आपकी मुलाकात कब हुई थी आखिरी बार रहमान से? मेरी 2023 में हुई थी। उसके बाद अब तक मिलना नहीं हो पाया? नहीं। तो ये तो बहुत लंबा समय बीत गया। आप लोग अपने फैसले पर डटे हुए हैं, इसीलिए आप जो है परिवार से मिलने हिंदुस्तान आई हैं? जी पता है सबको। तो बात कैसे होती है आपकी रहमान से? आप फोन से बात करते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू बात करते हैं? महविश, कैसे बात होती है आपकी? बात होती है वीडियो कॉल पे। हाँ व्हाट्सएप पे छोड़ दिए बोल, बता दो। महविश, फोन पर बात होती है आपकी? होती है। तो कितनी बार बात हो जाती है दिन में? रहमान तो बाहर रहते हैं, काम में भी व्यस्त रहते होंगे, कुवैत में है वो। दिन में कितनी बार बात हो जाती है आप लोगों की? दिन में तो आधे आधे घंटे बाद कॉल करते रहते, पूछते रहते हैं। अच्छा, हर आधे घंटे बाद एक दूसरे का हाल आप लोग लेते रहते हैं? जी। अच्छा महविश, ये बताइए हिंदुस्तान के बारे में यहाँ आने से पहले क्या सुना था आपने? मैंने तो कुछ गलत नहीं सुना। ये सुना था बहुत प्यारा है, इसलिए यही सुना था, गलत नहीं सुना। हाँ। बस देखिए, मुझे इतना पता है कि पाकिस्तान में भी है, इंडिया में भी है, जो कोई कोई होता है जो नहीं पसंद करता है। हाँ। लेकिन मुझे बचपन से इंडिया बहुत पसंद था, मेरे घर वालों को भी बहुत पसंद है, तो इसी वजह से मेरे घर वालों ने इजाजत दी है तो मैं आई। इंडिया पसंद है आपके घर वालों को भी? जी, मुझे बचपन से बहुत पसंद था। उस टाइम तो रहमान मेरी जिंदगी में भी नहीं थे। महविश, यहाँ भारत आने के लिए क्या प्रोसेस क्या अपनाया आपने? किन से बात की? सबसे पहले किससे पूछा? कैसे भारत जाएंगे? किस रास्ते से जाना है? कैसे आसानी होगी भारत जाने में? वीजा बनवाना पड़ेगा? मैं अक्सर न्यूज वगैरह देखती रहती हूँ ना, वीडियो वगैरह, तो उसमें पता है वीजा लगता है तो बागा पड़े। जी। तो बागा बॉर्डर से मैं आई हूँ। पहले तो पता था ट्रेन वगैरह चलती है, तो अभी तो वो बंद है, लेकिन आई हूँ बहुत आसानी से आई, वो मुश्किल नहीं मेरे लिए। फोन चालू है। जमशेद जी, जो गांव के लोग हैं उनका क्या कहना है? क्या कोई विरोध भी कर रहा है इस बात का? एक सेकंड सर, एक सेकंड। ऐसे हुआ। आपका वीडियो हम लोग देख रहे हैं। आप लोग पहुंचे, पहले थाने में पहुंचे, वहां आपने अपनी बात दर्ज करवाई है। पुलिस भी अब अपनी तरफ से जांच पड़ताल कर रही है। पुलिस की जांच पर मैं आऊंगा। लेकिन जमशेद जी, मैं जानना चाह रहा हूं, रहमान के जो पड़ोसी हैं, गांव के जो और लोग हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, क्या वो लोग किस तरीके से, क्या मना किया उन्होंने, विरोध कर रहे हैं या फिर सब लोग साथ हैं? तो देखिए, जमशेद खान है पिथीसर गांव के सरपंच, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ महविश भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। महविश से हम लोग लगातार बात कर रहे हैं। चुरू से हमारे संवाददाता गजेंद्र सिंह शेखावत जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। तो गजेंद्र, मैं महविश से कह रहा था, बड़ी हिम्मत का कदम उनका ये है पाकिस्तान से भारत आना, और बताया उन्होंने कि वाघा बॉर्डर के माध्यम से वो आई। लेकिन अब आगे पुलिस भी अपनी जांच पड़ताल कर रही है। पुलिस की शुरुआती जांच में क्या कुछ सामने आया है? मैं आपको सुन नहीं पा रहा हूँ, आपकी बेटा सुन नहीं पा रहा, आवाज नहीं आ रही है आपकी। गजेंद्र, पुलिस की पहली शुरुआती जांच में क्या कुछ सामने आया अब तक? क्या पुलिस को किसी तरीके का शक है? जासूसी की बात हो रही है? ठीक है, गजेंद्र भी हमारे साथ देखिए लगातार बने हुए हैं, और दोनों खास मेहमान महविश
जो पाकिस्तान से ताल्लुकात रखती हैं और अब हिंदुस्तान में है। राजस्थान के चुरू के युवक से उनकी मोहब्बत हुई, मोहब्बत परवान चढ़ी, दोनों ने निकाह किया और अब महविश हिंदुस्तान में है। साथ ही रहमान जो है इस वक्त वो कुवैत में है, वहां पर वो नौकरी करते हैं, काम करते हैं। दोनों ज्यादातर ऑनलाइन बातचीत कर पाते हैं या फोन कॉल सब हो जाती हैं पिछले काफी महीनों से। हालांकि दोनों का मिलना नहीं हुआ है। महविश ने बताया कि 2023 में उनकी मुलाकात हुई थी। बड़ी बात यह है कि महविश के खुद के बच्चे उनको सरहद तक यानी वाघा बॉर्डर तक छोड़ने के लिए आए थे और उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में मौजूद उनका परिवार भी हिंदुस्तान को बहुत पसंद करता है। हिंदुस्तान की एक बहुत अच्छी इमेज है पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के जो हालात हैं उनसे भी छुटकारा इससे मिला उनको। जब वो हिंदुस्तान आने का उन्होंने फैसला किया, उनके लिए अच्छी बात यह रही कि उनके परिवार वालों ने उनको सपोर्ट भी किया है। हालांकि वो अभी 45 दिन के टूरिस्ट वीजा पर हैं। आगे इसमें क्या कुछ होगा, ये प्रोसेस जो रहने वाला है, क्या उनको भारतीय नागरिकता मिलेगी, इस पर तमाम सवाल हैं, उस पर कानूनी राय भी ली जाएगी। लेकिन रहमान इस वक्त कुवैत में है, महविश इस वक्त राजस्थान के चुरू में है और दोनों ही लोगों ने पिछले साल 2023 में निकाह कर लिया था मक्का में। उससे पहले ऑनलाइन बातचीत इन लोगों की हुई। दोनों ही लोग शादीशुदा हैं, दोनों के दो बच्चे हैं और अब महविश अपने दोनों बच्चों को अपनी बहन को छोड़कर यानी वो उनकी देखभाल करेंगी और महविश अपने शौहर से कह सकते हैं कि परेशान होकर हिंदुस्तान की ओर उन्होंने अब रुख किया है। उनके शौहर ने दूसरा निकाह कर लिया है, उनको तलाक दे दिया है, लेकिन अब तक रहमान ने अपनी पत्नी को तलाक नहीं दिया है और कहा यह जा रहा है, महविश की तरफ से दावा है कि रहमान की जो बेगम है, जो उनकी पत्नी है, उन्होंने इजाजत दी है रहमान को दूसरा निकाह करने की। इसकी फोन कॉल्स और रिकॉर्डिंग भी उनके पास है। ऐसे में सामाजिक पैमाना और कानूनी जो दायरा है उन दोनों के तहत अब एक कंक्लूजन जो निकलेगा वो बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है महविश के लिए कि क्या कुछ अब आगे उनके लिए रास्ते किस रूप में खुलेंगे। तस्वीरें आप देख रहे हैं, देखिए महविश हैं, ये पाकिस्तानी युवती हैं, हिंदुस्तान के राजस्थान के चुरू के रहने वाले रहमान नाम के युवक से इनकी बात शुरू हुई। दोनों को एक दूसरे की बातें अच्छी लगी, प्रेम हुआ, मोहब्बत हुई, प्रपोज किया एक दूसरे को और फिर निकाह कर दिया। अब हिंदुस्तान के अंदर ये पहली घटना नहीं है, ऐसा पहला प्रकरण नहीं है। इससे पहले भी कुछ बार ऐसा हुआ है जब पाकिस्तान से भारत आए हैं लोग और निकाह करना ही उनका जो है उद्देश्य रहा है। अभी थोड़े दिनों पहले भी आप जानते हैं बड़ा वायरल ट्रेंडिंग रहा वो मसला सीमा हैदर का। लगभग एक जैसी ही ये कहानी और सीमा हैदर को अब भारतीय नागरिकता भी उनको मिल गई है, वो भारत में रहती हैं। महविश भी अपने लिए ऐसा ही कुछ चाहती हैं और हालांकि अभी वो 45 दिन के टूरिस्ट वीजा पर यहां पर हैं, लेकिन वो उनका वीजा कितना आगे बढ़ पाएगा, क्या कानूनी दावपेचों से वो निपट पाएंगी, ये भी एक बड़ा मसला है। और इसके साथ साथ एक बड़ा सवाल, एक बड़ा मसला ये भी है कि जो जासूसी के इल्जाम उन पर लग रहे हैं उसकी जो जांच पड़ताल अब पुलिस करेगी उसके जवाब भी महविश को देने पड़ेंगे। तो उनकी राह इतनी आसान नहीं होने वाली है, इतना आसान नहीं होगा पाकिस्तान से भारत आकर के शादी कर लेना। निश्चित रूप से आप देखिए तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं पुलिस ने तमाम उनके आइडेंटिटी कार्ड्स मांगे हैं, उनके तमाम डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जा रहा है। ये प्रोसेस जारी है एक तरफ और दूसरी तरफ ग्रामीण हैं पितीसर के जो सपोर्ट कर रहे हैं रहमान का। तो देखिए प्रेम जो होता है, मोहब्बत जो होती है वो सीमाएं लांघ जाती है, सीमाएं वो नहीं देखती, बॉर्डर उसके लिए बने नहीं है। और ऐसा ही एक और उदाहरण अब हमारे सामने है। इससे पहले और भी ऐसे प्रकरण आ चुके हैं, लेकिन राजस्थान के चुरू के रहने वाले रहमान के साथ मोहब्बत में पाकिस्तान की महविश सीमा पार कर हिंदुस्तान में है 45 दिन के टूरिस्ट वीजा पर। आगे क्या कुछ रहेगा हमारी नजर उस पर बनी रहेगी, लेकिन फिलहाल हमने महविश से पूछा तो उन्होंने कहा वो हिंदुस्तान में खुद को बेहद ही सुरक्षित महसूस कर रही हैं।